हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक समझने के लिए ज़रूरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या है। सिंपल शब्दों में ऑपरेटर्स वो सिंबल्स या कीवर्ड्स हैं जो हम वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन, कंपैरिजंस या लॉजिकल इवैल्यूएशंस। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर की, जो मैथ्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स। चलिए देखते हैं एक एक करके इसके एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को प्लस साइन दिख रही है। अब ये जो है ये क्या है, ये एक एडिशन ऑपरेटर है, एडिशनल ऑपरेटर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी दो वैल्यू को हम लोग एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे उसमें। जैसे यहाँ पर लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 5 + 3 दिया है, तो यहाँ पर जो आंसर है उसका आउटपुट है वो 8 आ रहा है। इसी तरह से माइनस के लिए है, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये माइनस करता है, जैसे एडिशन की है वैसे माइनस। देन उसके बाद है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग एस्ट्रिक की जो साइन है वो यूज़ करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो जाता है हमारा। तो लेट, यहाँ पर जो एग्जांपल है, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 4 × 6, तो जो उसका आउटपुट है 24, वो यहाँ पर आ गया। स्लैश यूज़ करते हैं हम लोग डिवीजन के लिए, तो यहाँ पर ये एक डिवीजन ऑपरेटर हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने 10/2, तो हमारा आंसर जो है वो आउटपुट आ गया 5। अब यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज की साइन दिख रही है, ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। तो ये हम लोगों को, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग डिवाइड वगैरह करते हैं, उसके अंदर हम लोगों को जो रिमाइंडर बचता है वो देता है ये। तो जैसे कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 10/3, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 × 3 = 9 होता है, और नीचे जो हमारा रिमाइंडर है वहाँ पे 1 बचता है, तो जो आंसर होगा वो हमको ये मॉड्यूलस देगा। यहाँ पर प्लस प्लस की जो साइन आप लोगों को दिख रही है, डबल बार प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, कोई भी जैसे चीज़ है उसको तो हम लोग को +1 कर देता है, जैसे अगर हम लोग उसके आगे प्लस प्लस लगा देंगे तो वो उसको एक बढ़ा देगा आउटपुट में। जैसे कि यहाँ पर लेट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो अब ए प्लस प्लस किया तो ए क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या होएगा, यहाँ पे लेट बी इक्वल्स टू 7, बी माइनस माइनस, तो बी बिकम 6। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी एक एक करके देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली ले लेता हूँ, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 5 + 3, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपली आऊँगा console.log में। लॉग में मैं आया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर सिंपली इसके अंदर रिजल्ट को प्रिंट करा रहा हूँ। कंसोल खोल लेता हूँ अपना। देखिए यहाँ पर आ गया मेरा आंसर 8। 5 + 3 कितना हुआ, 8 हुआ। तो वापस से कट कर लेता हूँ, इसको सेव होने देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर कर लेता हूँ, रिजल्ट 8 आ गया मेरा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ माइनस, तो देखिए यहाँ पर आ गया 5 - 3 2। अब मैं करता हूँ मल्टीप्लीकेशन, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15। ये आ गया 15। अब मैं करता हूँ यहाँ पर बेसिकली इसको 10 को कर देता हूँ मैं 2 से डिवाइड। यहाँ पर मैं स्लैश यूज़ कर लूँगा, उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा आंसर आ गया, देखिए 5। अब मैं मॉड्यूलस को ले लेता हूँ। अब देखिए मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर अभी रिमाइंडर में यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पर मेरा 1 आएगा। अगर मैं 4 करता हूँ तो देखिए आंसर में मेरा 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से ये काम करेगा। अभी जैसे मैं 5 करूँगा, 5 में देखिए क्या होएगा, यहाँ पर भी 0, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है। अब मैं आकर यहाँ पर 6 करूँगा तो देखिए मेरा आंसर क्या आएगा, नंबर 4 आ गया। 6 × 1 = 6, और बचा कितना, 4। तो इस तरीके से मॉड्यूलस काम करता है। अब हम लोग आएंगे इंक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट का मैं यहाँ से एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। मैं भी इसको यहाँ पर नहीं करता हूँ, मैं पहले इसको क्लियर कर लूँगा, और मैं यहाँ पर इसके अंदर ए डाल देता हूँ। अभी देखिए मेरा जो आंसर है वो आ रहा है 5।
ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ मैं A++। तो अभी देखिए मेरा जो आंसर है वो 6 हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ, तो मेरा आंसर देखिएगा 5 आ रहा है। अब मैं इसके बाद इसको करता हूँ और वापस से मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए मेरा पहला आंसर आया, मैंने A++ करने से पहले इसको प्रिंट कराया तो वो 5 था। जब मैंने A++ करा दिया उसके बाद वो यहाँ पर 6 हो गया। तो इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट काम करता है। अब ये ऐसी सेम एज इट इज़ हम लोग डिक्रीमेंट के लिए करेंगे। यहाँ पर मैं इसी को डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो देखिए और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सही से आया। देखिए मेरा आंसर आ गया 5 और 4, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 5। देन उसके बाद वो डिक्रीमेंट हो गया, आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करते हैं। अगला टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर यूज़ होते हैं कंडीशन चेक करने के लिए और इनका रिजल्ट हमेशा बूलियन होता है, यानी ट्रू और फॉल्स में ये रिजल्ट देते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर आप लोगों को दिख रहा है, ये इक्वल टू की दो साइन है, मतलब ये हमारा इक्वल्स टू है। अगर सिंगल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग असाइन करते हैं, और हम लोग को अगर इक्वल्स टू देखना है तो हम लोग वहाँ पे डबल इक्वल टू लगाते हैं, जिससे कि हमारा बन जाता है इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि ये जैसे दो दो वैल्यूज हैं, उन लोगों को चेक करेगा कि ये इक्वल है कि नहीं है एक दूसरे से। जैसे यहाँ पर इफ आई इक्वल्स टू 5, अगर आई इक्वल 5 है तो उसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अब यहाँ पर है सेकंड है हमारे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये चेक करता है अगर वैल्यू डिफरेंट है, जैसे कि 5 और जैसे हम लोग 3 एग्जांपल में ले लेंगे, तो वो कंपेयर करेगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू देगा। देन उसके बाद है ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक करता है अगर एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है, जैसे 7 अगर 2 से बड़ा है तो रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। फिर यहाँ पर है लेस देन। ये ऑपरेटर चेक करता है अगर एक वैल्यू दूसरी से छोटी है, जैसे 3 4 से छोटा है, तो रिजल्ट हमारा जो होगा वो ट्रू होगा। देन यहाँ पर इक्वल्स टू और जो आप लोगों को दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये चेक करेगा कि ग्रेटर देन भी हो और इक्वल्स टू भी हो, तो उस तरीके से वो रिजल्ट देगा ट्रू। देन यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये भी वही चेक करेगा, लेस देन और इक्वल्स टू दोनों चीज़ चेक करेगा और फिर वो हमारे को रिजल्ट देगा। तो हम लोग इसको भी जल्दी जल्दी से देख लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 5। ठीक है, अब मैं इफ कंडीशन में यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं सिंपली एक छोटा सा यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अंदर ले लेता हूँ, मैं कंडीशंस डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा। यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने दिया A=5। ठीक है, A=5 है, तो बोला हाँ 5 है, यानी मतलब ये जो A है ये हम लोगों ने पा लिया। क्या 5=5 है, तो आंसर आया ट्रू। अगर मैं यहाँ पर इसको 6 कर देता हूँ तो देखो आंसर आएगा अभी फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये इक्वल्स टू नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको फॉल्स दे देते हैं। यहाँ पर देखिए अभी जो हमारा आंसर है वो आएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसको छोटा सा मैं स्टिक कर देता हूँ, यहाँ पे फ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। दे दीजिए, अभी हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर।
कि ए जो है वो 5 है, 5 इक्वल इक्वल टू 6 नहीं होता है। अभी यहाँ पर हम लोग दूसरी चीज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेकंड है नॉट इक्वल्स टू। अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नॉट इक्वल्स टू, ये जो है वो इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पर मैं इसको वापस से सही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको सही कर देता हूँ लॉक। अब देखिए यहाँ पर ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि ए जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 6 है, इसकी वजह से यहाँ पर 6 है। अगर मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूँ, तब देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। यहाँ पर अभी 5 आ गया, ये फॉल्स आ गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 5 है ए, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5 नहीं, 5 5 से इक्वल है, यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अब मैं इस ग्रेटर देन की साइन यूज़ कर लेता हूँ। क्या ए से बड़ा है? तो यहाँ पर आ गया फॉल्स, नहीं, नहीं बड़ा है। अब मैं यहाँ पर इक्वल्स टू ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रू आ गया। क्यों? या तो इक्वल्स टू या उससे बड़ा, तो इसकी वजह से यहाँ पर ट्रू आ गया। 5 क्या है? जो ए है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है। हाँ, इक्वल्स टू 5 है, ग्रेटर देन नहीं है, तो क्या हुआ? इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पर इसलिए ट्रू आया। अब यहाँ पे ही मैं स्मॉलर देन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी ये ट्रू आएगा। अब मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ, अब देखिए ये फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल्स टू है लेकिन नहीं है। मैं यहाँ पर 6 डाल देता हूँ, यहाँ पर ये ट्रू आएगा। ओके, 6 से लेस देन है। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। ये मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करते हैं और बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जैसे कि इसमें हम लोगों को यहाँ पर डबल बार एंड दिख रहा है, तो ये एक एंड ऑपरेटर होता है। ये दोनों कंडीशन को चेक करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होता है इसका। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इफ पर्सन दिया है इक्वल इक्वल्स टू मेल, ये भी कंडीशन उसकी पूरी होना चाहिए और ये भी कंडीशन उसकी पूरी होना चाहिए, तभी वो कोड ब्लॉक के अंदर जाएगा और वो ट्रू देगा। देन यहाँ पर है सेकंड और ऑपरेटर। ये क्या करता है? दोनों में से एक कंडीशन, यहाँ पर भी दो कंडीशन हम लोग लगाते हैं, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो ट्रू देगा। देन उसके बाद है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये नेगेशन के लिए यूज़ होता है। अगर जैसे पर्सन फीमेल है, ठीक है, पर्सन अगर है फीमेल है, यहाँ पर समझ लिए फीमेल लिखा, फीमेल इज नॉट इक्वल्स टू मेल, तो वहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। अगर यहाँ पर पर्सन अगर मेल है, मेल इज नॉट इक्वल्स टू मेल, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। तो इसी तरीके से बेसिकली ये यूज़ होता है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ ए इक्वल्स टू 6 एंड ए इक्वल्स टू 5। यही ले देते सिंपली, फिर मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर पर्सन को डिफाइन कर देता हूँ, लेट पर्सन इक्वल्स टू फीमेल, लेट एज इक्वल्स टू 21। यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉपरली ये देगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पर फॉल्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी पर्सन जो है वो फीमेल है और एज है 21। अब यहाँ पर मैंने लिया पर्सन इक्वल इक्वल्स टू मेल, या पर्सन इक्वल इक्वल्स टू मेल है, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने पर्सन फीमेल लिया, ठीक है। तो और एज इक्वल इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पर एज जो है वो 21 है, लेकिन जो मेल है, जो पर्सन है वो फीमेल नहीं, यहाँ पर मेल है। तो इसकी वजह से एक कंडीशन यहाँ पर ये फॉल्स हुई है, तो इसकी वजह से जो हमारा कंसोल डॉट लॉग में जब यहाँ पर आ रहा है तो वो फॉल्स दे रहा है, यहाँ पर हमारा आउटपुट फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको मेल कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से फीमेल निकाल देता हूँ, अभी देखिए हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। अब ऐसे ही हम लोग और का भी देख लेते हैं।
और के लिए आई थिंक जो हम लोग पाइप यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं पाइप ले लेता हूँ। अभी देखिए ये कंडीशन में यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको फीमेल ले लेता हूँ, तो भी ये कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी, क्योंकि एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो वो कंडीशन ट्रू देगा। अब इन केस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो फीमेल है, ठीक है, अब इसने फीमेल दे दिया, अब मैं यहाँ पर एज कर देता हूँ 22। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ही वो फॉल्स देगा। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी वजह से वो फॉल्स दे दिया। अब हम लोग देखेंगे नॉट। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नॉट इक्वल्स टू, और ये हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं, तो मैं इसको सिंपली ऐसा डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रू आ गया, क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल्स टू मेल है, यहाँ पर पर्सन जो है वो फीमेल है, तो वो क्या है, परफेक्टली यहाँ पर ट्रू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर मेल रख दूंगा तो वो फॉल्स देगा। नॉट इक्वल्स टू का जो मीन्स होता है वो नेगेशन के लिए होता है, तो देखिए यहाँ पर फॉल्स आ गया क्योंकि मेल है पर्सन, और यहाँ पर पूछ रहा है क्या वो पर्सन नहीं है, मेल नहीं है, तो उसने बोला हाँ मेल ही है, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। अब बात करते हैं कि स्मार्ट ऑपरेटर की, टर्नरी ऑपरेटर। ये एक शॉर्ट हैंड है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू रिजल्ट, और देन यहाँ पर हम लोगों का कोलन आएगा, फिर फॉल्स रिजल्ट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला जो रिजल्ट है वो आएगा, या तो फिर वो फॉल्स रिजल्ट एल्स वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस है, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, कंपेयरिंग इंटीजर, नल चेक, इवन और ऑड, एज चेक, असाइनिंग वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यू। तो हम लोग सिंपली एक ही एग्जांपल्स ले लेंगे इसका, जैसे कि मैं 5 और 3 को ले लेता हूँ। अगर ये यस होगा तो ये कंडीशन चेक करेगा 5 और 3 के बीच में, जैसे कि 5 अगर 3 से बड़ा होगा तो वो यस प्रिंट करेगा, अगर छोटा होगा तो वो नो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर अभी ये कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में ले लेता हूँ इसको, सॉन्ग ले लेता हूँ मैं, इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 3 है, तो इसकी वजह से वो यस दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर कर दूंगा 2, या 2 3 से ग्रेटर देन है तो वो यहाँ पर आ जाएगा नो। इस तरीके से हम लोग कंडीशंस दे सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम दो नंबर्स का मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 20। तो यहाँ हमने मैक्सिमम फंक्शन बनाया जिसमें हम इंग्लिश और साइंस के मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर के जरिए हम मैक्सिमम मार्क्स को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, यहाँ से यहाँ तक ये है। आप लोग देख सकते हो मार्क इंग्लिश का इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ साइंस, तो ट्रू अगर मार्क्स ऑफ इंग्लिश है तो ट्रू, और यहाँ पर मार्क्स ऑफ साइंस आ जाएगा। या तो वो मार्क्स ऑफ इंग्लिश दे दे या फिर वो मार्क्स ऑफ साइंस दे दे, अगर मार्क्स इंग्लिश से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मार्क्स ऑफ इंग्लिश लिए थे 10 और मार्क्स ऑफ साइंस लिए थे 20। तो यहाँ पर जो हमारा फॉल्स वाला पार्ट है मार्क्स ऑफ साइंस का, वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हो ट्राई। अभी हम लोग एज चेक करेंगे, यहाँ से मैं इसका एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको एडल्ट को ठीक कर लूँगा। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको भी मैं ठीक कर लूँगा, माइनर को भी। अभी देखो यहाँ पर आ गया एडल्ट, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने लेट एज ली है यहाँ पर 20, और लेट स्टेटस हम लोग जो यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग यहाँ पर एज चेक करने के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन एज चेक, यहाँ पर हम लोग उसका नाम दिए एज चेक करके, और यहाँ पर हम लोग ने लेट एज लिए 20, और लेट स्टेटस हम लोगों ने रखे यहाँ पर इक्वल्स टू, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो क्या प्रिंट हो,
अगर ट्रू है तो एडल्ट हो, अगर फॉल्स है तो माइनर हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग में स्टेटस करा है और यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल कराया, तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है एडल्ट वो आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी 10 कर देता हूँ एज, तो जो है वो माइनर प्रिंट होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर माइनर प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से के जरिए एज चेक और जैसे भी फंक्शंस आपको बनाना आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, इनका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम्स को ज़्यादा पावरफुल फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।